सो आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे यूनिट 2 है। इसमें सेशन फर्स्ट में हम आज बात करने वाले हैं स्प्रेडशीट के बारे में। ओपन ऑफिस के अंदर हम स्प्रेडशीट CSCLS के बारे में बात करेंगे। ये एक्सेल की तरह होता है। इसमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो सब आज देखने वाले हैं। इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसोलिडेटिंग डाटा एंड गोल सीक। इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the topic that we are going to cover in this session, practical as well as theory. Use consolidated data, creating subtotal, use what if scenario, use what if tools, यूज़ गोल सिक्स एंड सॉल्वर। अब देखिए कंसोलिडेटेड डाटा क्या होता है। कंसोलिडेटेड डाटा जो होता है कि किसी डाटा को हमारे पास 2 या 3 शीट है या टेबल है एक एक्सेल के अंदर, उन शीट या टेबल्स को एक ही सेल में मर्ज करना या क्लिक करके उसका पूरा टोटल निकाल लेना। फॉर सपोज जैसे कि मेरे पास तीन टेबल्स हैं, इसमें किसी ए का और बी का और सी का, उसमें 3 सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं और उन सब्जेक्ट का हमें टोटल चाहिए। हम चाहते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट, मैथ के और फॉर कंप्यूटर के एक ही नाम में एक ही सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट एक ही बार में, एक ही पर्सन में, एक ही स्टूडेंट के जुड़ जाएं। तो ये काम हम कंसोलिडेटेड डाटा में कर सकते हैं। व्हाट इफ सिनेरियो का यूज़ भी इसी तरह से किया जाता है, इसके बारे में बाद में देखते हैं। और गोल सिक्स जो फंक्शन होता है उसका यूज़ डाटा की डेफिनेशन है, तो आई होप उससे समझ में आ जाएगा आपको। सिंगल मोर इफेक्टिव यूनिट्स कंबाइन करता है सीटों को। इसमें एक से ज़्यादा सीट होना ज़रूरी है। इसे समझ लेते हैं। हमारे पास 2 टेबल हैं, एक 2019 2020। यहाँ पे मैंने कुछ 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, गार्गी, नवीन और सीमा। अब देखिए इसके नंबर्स हैं 2019 2020 के, मैथ, साइंस और इंग्लिश। और यहाँ पे उसी स्टूडेंट्स के नंबर हैं 2020 के। अगर हम चाहते हैं कि जो गार्गी के जो नंबर्स हैं मैथ्स के, साइंस के और इंग्लिश के 2020 में जो नंबर्स हैं उनसे कैलकुलेट हो जाए या सम हो जाए या जुड़ जाए, तो ये काम करने के लिए इनमें से 2 से ज़्यादा भी सीट ले सकते हैं। मैंने 2 सीट लिए, बहुत से नंबर्स एक साथ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम सीट को सिलेक्ट कर लेंगे इन सभी नंबर को ऐड करने के लिए। देखिए अभी आप टोटल पर ध्यान देना कि अभी टोटल अलग है। इस पर जाने के लिए यहाँ पे पहले मैं इसे रेंज नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं पूरी इस टेबल को सिलेक्ट करके एक जो भी हम नाम देंगे वो टेबल शीट उसी नाम से हमारी टेबल नाम से हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे एक नाम दे देता हूँ। इसको बोलते हैं रेंज डिफाइन करना। मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। इस डिफाइन करने के बाद वो टेबल उसी नाम से सिलेक्ट हो जाएगी। बताऊँ सेट 1 के नाम से मैंने इसे दे दिया। अब ये टेबल का नाम सेट 1 के नाम से हो गया है। अब इसमें सेलेक्ट करके इसे भी एक नाम दे देता हूँ। इसे मैं दे देता हूँ सेट 2। चलिए मैं इसे सेट 2 कर देता हूँ। इसको हम नाम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखने का और इंटर कर देता हूँ। तो ये नाम हमारी टेबल के नाम डिफाइन हो गया। अब ये टेबल जब भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें सिर्फ टेबल 9 लिखना है। टेबल 1 या 2 लिख के उसको करना। इसमें 2 से ज़्यादा कितनी भी टेबल आप ले सकते हैं। ये हमारे 2 टेबल बन गई हैं। अब ये डिफ़ाइन हो चुकी हैं। हम इस काम को बिना डिफ़ाइन के भी कर सकते थे, लेकिन डिफ़ाइन से किसी टेबल को रेंज सेलेक्ट करने में बार प्रॉब्लम नहीं आती, उसे उसका नाम देके उस टेबल को हम कर सकते हैं। चलिए अब मैं कंसोलिडेट पे गया। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन लिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सम करना है, नंबर्स को जोड़ना है। इसमें कई ऑप्शंस और भी होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। फॉर काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। उन नंबर को आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, काउंट करना है। फिलहाल मुझे सम करना है तो मैं सम पे सेलेक्ट कर देता हूँ। कंसोलिडेट रेंज। अब देखिए क्या होता है, मैंने नेम टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, नेम दे दिया, लेकिन अगर नेम नहीं दिया होता तो क्या होता। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सोर्स डाटा रेंज। देखिए यहाँ पे मेरे टेबल का नाम आ रहा है सेट 1 एंड सेट 2, जो कि हमारी ये वाली टेबल है। लेकिन अगर इसे सिलेक्ट नाम डिफाइन मैंने नहीं किया होता तो यहाँ ये इस ऑप्शन में मैं श्रिंक पे क्लिक करके उस रेंज को पूरा सिलेक्ट कर सकता था। देखिए मैंने इसे पूरा रेंज को सिलेक्ट किया तो पूरी रेंज ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देता हूँ क्लिक, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी रेंज है तो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे टेबल सेट 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारी टेबल 1 है। आई विल क्लिक ऐड, देन ये हमारी सीट 1 एक ऐड हो गई है। नाउ इट्स टाइम, नाउ चूज द सेकंड टेबल इज सेट 2, selected and press add. The table 2 has been selected. Now we have 2 tables here, set 1 and set 2. I have to do sum, that's why I have selected sum. कॉपी रिजल्ट टू। अब देखिए ये ऑप्शन क्या करता है, वो कह रहा है कि आपको वे यू वांट टू रिजल्ट, आप इनका जो टोटल होगा वो आप कहाँ देखना चाहते हैं। हम खुद ही सेल डिफाइन कर सकते हैं, रो डिफाइन कर सकते हैं, और आपके साथ आपको क्या क्या चाहिए, उनके स्टूडेंट के नेम भी चाहिए या उनके सब्जेक्ट भी लिखे आने चाहिए, हेडिंग्स,
हेडिंग्स ऑन कॉलम्स, ये 3 जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास मोर पे क्लिक करने के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रो एंड लेबल्स, आपको रो लेबल चाहिए, मतलब रो लेबल मतलब होता है नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये वाली हेडिंग हमें चाहिए, तो हम इस पर टिक कर देंगे। कॉलम लेबल में देखिए हमारे नेम वाले हैं ना, नेम, गार्गी, नवीन, सीमा, तो ये वाला कॉलम भी हमारे साथ जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें ऐड हो जाएंगे। हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, लिंक टू सोर्स डाटा। अब इस ऑप्शन से क्या होता है, अगर आप इन दोनों शीट में या इन दोनों टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर सपोज मैंने गार्गी के जो नंबर मैथ्स के हैं 85 हटा के 20 कर दिए, तो वो नंबर हमारा जो न्यू टेबल है उसमें भी रिजल्ट में उसके टोटल में इफेक्ट होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, लिंक डाटा। अभी हमारे दोनों शीट से ये वाला जो न्यू डाटा आया वो लिंक हो गया है। देखिए मैंने हेडिंग पे क्लिक किया तो मुझे रो भी हेडिंग मिल गई और नेम वाली हेडिंग मिल गई। ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारे पूरे टोटल आ गए हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए गार्गी के नंबर मैथ्स के 175 से दिखा रहा है, अगर मैं 89 में प्लस करूँगा 85 तो 174 इसका आंसर होगा। अब देखिए इसका सीमा का देख रहा हूँ 97 इंग्लिश के और 83 इंग्लिश के 2020 में। अब इसे भी टोटल करूँगा तो इसका टोटल होगा 180, जो कि हमारा कंसोलिडेटिंग से हमारा डाटा कंसोलिडेट हो गया है, मतलब डाटा ऐड हो गया है, कंबाइन हो गया है। अगर क्या होगा, अगर मैं शीट 1 या शीट 2 से कोई डाटा को एडिट करता हूँ, फॉर सपोज अगर मैं इसके नंबर 70 कर देता हूँ क्या, तो हमारी जो न्यू रिजल्ट शीट है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप चेक करना, मैथ्स में जो गार्गी के नंबर है 174 है, मैंने यहाँ पे 70 कर दिए। अभी इस शीट में देखते हैं हम कुछ चेंजेस होते हैं क्या। मिनटे क्लिक करूँगा तो ये चेंजेस हो गए 159। तो हमारा ये वाला डाटा दोनों डाटा से दो टेबल से कनेक्टेड है, कंसोलिडेट है। तो यही वो ऑप्शन था जो मोर पे जाके 30 वाला ऑप्शन सही है, जिससे हमारा डाटा कनेक्ट हो गया, लिंक हो गया है इन डाटा से। आई होप कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं सब टोटल का क्या यूज़ है। टोटल में अब आप सब टोटल देख रहे होंगे, मेरे पास डेट है, स्टेशनरी है, सेलर है और क्वांटिटी है। अब सब टोटल का क्या यूज़ होता है? फॉर सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वांटिटी देखनी है मुझे आर के सेलर से मेरे पास। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ आर के सेलर से मेरे पास टोटल कितनी क्वांटिटी है। मैं सिर्फ टोटल नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आर के जो है आर के एक सेटिंग में जम जाए और उसके सबसे नीचे आर के का जो होगा उसके टोटल यहाँ पे आ जाए, नीलम का टोटल यहाँ पे आ जाए, मल्होत्रा का टोटल यहाँ पे आ जाए। तो अलग अलग टोटल करने के लिए ये यूज़ होता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब हम सब टोटल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, क्वान्टिटी। देखिए इसके अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं आप। फर्स्ट ग्रुप इस पर क्लिक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप बाय के क्लिक किया और सब टोटल कैसे यूज़ होता है। देखिए सब टोटल हम यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कई हेडिंग्स आ जाएंगी। देखिए मुझे स्टेशनरी से करना है, सेलर से करना है, क्वांटिटी से करना है, डेट से करना है। अगर मैं डेट लूँगा तो डेट भी अलग अलग क्वांटिटी डेट का सम हो जाएगा कि 2 डेट्स हैं, आर के की, पी के की 1 डेट है, नीलम की अलग अलग डेट है। एक वजह से समझ लेते हैं एक बार करके। मैंने इसमें क्वान्टिटी पर क्लिक कर दिया। अब क्वान्टिटी क्लिक करने के बाद ये हमारी हेडिंग सेलेक्ट हो गई है। इट मीन्स हमारी क्वांटिटी। अब हम सेलर्स का देख लेते हैं, हमें सेलर्स पे क्लिक करना है, हमें चाहिए हैं, अभी फ़िलहाल हम सम कर रहे हैं। चलो सम पे क्लिक करेंगे, सम को सेलेक्ट किया, यहाँ से करने के बाद ओके, यहाँ पे वो करने के बाद आप देखिए शीट में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए अब यहाँ पे करने के बाद अलग अलग क्वान्टिटीज़ में सम हो गए हैं। देखिए मल्होत्रा का सम आपको पहले दिखाई देगा, फिर नीलम, ये हमारे सम्स हैं, फिर नीलम का सम है, पीके और आर के। अलग अलग सेलर्स के सम यहाँ पे सब टोटल हो चुके हैं। तो यही काम होता है सब टोटल का। सो दैट इज द यूज ऑफ सब टोटल टू सर्व द प्रोडक्ट और सर्व द क्वांटिटी सेपरेटली। अलग अलग हेडिंग के हिसाब से ये सब टोटल करते हैं। फॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस वी हैव गॉट अ 405 सब्सक्राइबर। अब इस डाटा को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब एक बार और देखते हैं, इसे एक बार और यूज़ करते हैं। इस बार हम कुछ दूसरा ऑप्शन लेते हैं, स्टेशनरी से देखते हैं। अब स्टेशनरी सेलेक्ट करने के बाद स्टेशनरी में हमें क्या करना है, हमने डेट पे क्लिक किया और डेट पे करने के बाद ओके। अब देखिए इसके अलग अलग डेट कैलकुलेट हो चुके हैं। बुक्स जो है हमने जो भी परचेस किया है 2 डेट्स में किए हैं, 26 और 20। 1 और 15 को हमने नोटबुक मल्होत्रा स्टेशनरी से, और पीके का 1 है, मल्होत्रा का 1 है।
अब हमने इस बार जो कि हमने स्टेशनरी से किया था, इसलिए स्टेशनरी अलग अलग काउंट हुए हैं, बुक्स के अलग हुई हैं, नोटबुक अलग हुई हैं, पेन अलग हुई हैं, पेन पेंसिल्स। तो ये सब यही काम करता है। देखिए ग्रैंड टोटल दिख रहा होगा आपको, ग्रैंड टोटल भी इसमें आ गया है। तो यही काम होता है सब टोटल का। एक शीट में बहुत सारा डाटा को अलग अलग सब टोटल कर सकता है सेपरेटली, चाहे वो कितना ही बड़ा डाटा हो उसके वजह से सेपरेटली कर सकते हैं। आपको अलग से फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से सम नहीं करना पड़ता, सब टोटल नहीं करना सकते। में आज के टॉपिक में हम यही सीखा।